तो वेलकम है दोस्तों हमारे ब्लाइंड 75 क्वेश्चंस के एक और नए वीडियो में। आज हम एक और इजी क्वेश्चन लेने वाले हैं। इजी है बट बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही काम आने वाला क्वेश्चन है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनी से पूछा गया है जिसका नाम है फ्लड फिल। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा 2D मैट्रिक्स और ये वाली चीजें आने वाली है, तो अगर आपको 2D मैट्रिक्स नहीं पता है तो थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेना। नहीं तो अपन वैसे भी अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं कि 2D मैट्रिक्स कैसे होती है, कैसे उसमें इटरेशन करना होता है, काफी सारी चीजें। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक इमेज दे रखी है, इज रिलेशन बाय द m into n इंटीजर ग्रिड इमेज वेर इमेज i and j रिप्रेजेंट द पिक्सल वैल्यू ऑफ द इमेज। ठीक है, ऐसी चीज बता रखी इन्होंने कि भाई इमेज होती है m into m क्रॉस n की एक इमेज होती है, उसके अंदर हर एक आइटम जो होता है वो पिक्सल वैल्यू बताता है। यू आर ऑल्सो गिवन 3 इंटीजर्स, आपको 3 वैल्यू और दे रखी है, SR SC कलर। ठीक है, यू शुड परफॉर्म अ फ्लड फिल ऑन द इमेज स्टार्टिंग फ्रॉम द। ठीक है, इन्होंने क्या कर रखा है, एक 2D मैट्रिक्स दे रखी है और एक पॉइंट दे रखा है SR और SC करके, और एक कलर दे रखा है। आपको कुछ फ्लड फिल परफॉर्म करना है उस 2D मैट्रिक्स के उस SR और SC वाले पॉइंट पे। वहां से स्टार्ट करें, आपको कुछ फ्लड फिल करना है। पहले अपन ये समझ लेंगे फ्लड फिल है क्या। टू परफॉर्म अ फ्लड फिल कंसिडर द स्टार्टिंग पिक्सल प्लस एनी पिक्सल कनेक्टेड 4 डायरेक्शनली टू द स्टार्टिंग पिक्सल ऑफ द सेम कलर एज द स्टार्टिंग पिक्सल प्लस एनी पिक्सल कनेक्टेड 4 डायरेक्शनली टू दोस पिक्सल। अच्छा, थोड़ा बहुत समझ में आ गया। बोल रहा है कि भाई एक मैं आपको बताऊंगा कि भाई एक पिक्सल की वैल्यू है, ये इस पिक्सल पे आपको जाना है और मैंने आपको एक वैल्यू दे दी है, आपको वो पिक्सल को अपडेट कर देना है और उससे कनेक्टेड 4 डायरेक्शंस में जितने भी अलग पिक्सल्स हैं उनको भी आपको अपडेट कर देना है ना। फिर उनसे भी कनेक्टेड जितने हैं वो भी आपको अपडेट कर देना है, क्योंकि आपको बोला है इसने प्लस एनी पिक्सल कनेक्टेड 4 डायरेक्शनली टू दोज पिक्सल। ऐसी छोटी मोटी चीजें क्या है ना, तो मतलब ध्यान रख के, मतलब यही काम आएगा। क्योंकि अगर मैं ये चीज नहीं पढ़ता, अभी मैं ये वाली लाइन नहीं पढ़ता, तो मैं क्या बोलता कि भाई एक पिक्सल बता दोगे, मैं उसके चारों डायरेक्शन में देखूंगा, मैं वैल्यू अपडेट कर दूंगा, काम हो गया। पर ऐसा नहीं है ना, क्योंकि ये लाइन कह रही है भाई आप उन चारों को अपडेट करो, फिर उनके बाद उनके जो जो 4 डायरेक्शन वाले हैं उनको भी आप अपडेट करो, है ना। रिटर्न द मॉडिफाइड इमेज आफ्टर परफॉर्मिंग द फ्लड फिल। मॉडिफाइड इमेज मतलब मैं वही की वही इमेज को रिटर्न मुझे करना है, तो कुछ स्पेस स्पेस का कोई चक्कर नहीं होने वाला है। ठीक है, एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि एक एरे दी है इन्होंने 2D मैट्रिक्स 1 1 1 वाली, ये जो इमेज दे रखी है SR1 दे रखा है, SC1 दे रखा है, कलर दे रखा है 2। अच्छा, समझ में आ गया क्या है। इन्होंने क्या करा, एक पॉइंट दिया यहाँ पे, ये वाला पॉइंट 1 और 1। यहाँ पे इन्होंने बोला कि भाई मैं आपको कलर दे रहा हूँ 2, तो आप जितने भी 4 डायरेक्शनली कनेक्टेड जो है आइटम जिनकी वैल्यू 1 है, आप उनको 2 कर देना। तो इसने क्या करा, पहले इधर गया, इसको 2 करा, फिर ऊपर गया, इसको 2 कर दिया, फिर इस 2 पे आया तो इसने देखा कि इसके भी 4 डायरेक्शन चेक करें, वो भी अपडेट कर दिए, इसके भी 4 डायरेक्शन करें, वो भी अपडेट कर दिए। ठीक है, सॉर्टेड सी बात है। और ये तो दोनों 0 हैं और ये 1 है, ये 1 रहेगा क्योंकि यहाँ तक तो पहुंच ही नहीं पाओगे ना कभी, क्योंकि ये हमेशा सारे 2 2 2 2 ऊपर ही ऊपर रह गए, 1 तो यहाँ तक पहुंच नहीं पाए, इसलिए 1 रह गया। तो ठीक है, क्वेश्चन हमें समझ में आ गया है। कांस्टेंट देख लेते हैं फटाफट से, कांस्टेंट भी सॉर्टेड से ही लग रहे हैं। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा ड्राइंग बना के समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और फिर समझते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलो, तो हमारा क्वेश्चन क्या है। एक एरे दे रखी है 1 1 1 1 1 1 0 0 1। ठीक है, इस तरीके से एरे थोड़ी सी काम करता हूँ, थोड़ी इसको बड़ी बना दो ना, ताकि अच्छे से समझ में आएगा। तो क्या कह रहा है कि भाई एक एरे बना रखी है 1 1 1 1 0 1 0 1 1। ठीक है, एक एरे बना रखी है। अब ये बोल रहा है कि मैं आपको दे रहा हूँ कलर 2, मैं आपको दे रहा हूँ SC1 SR1 और SC1 दे रहा हूँ मैं आपको, और ये मैंने error दी। तो आप एक काम करो, ये पॉइंट पे 1 1 कौन सा पॉइंट है, पहले तो आप ये समझो कि भाई ये रो और कॉलम का सीन क्या है ना। भाई ये जो हॉरिजॉन्टल में जो होती है ना मैट्रिक्स के अंदर, इन्हें तो बोलते हैं रो, और ये जो वर्टिकल में है ना, इनको बोलते हैं कॉलम। ठीक है, तो इसलिए SR और SC और रो और कॉलम में 2D मैट्रिक्स वाला सीन आता है। ठीक है, तो ये आपको समझ जाना है। बेसिक चीजें नहीं पता है तो आप एक बार रीड मार के आ सकते हो कि भाई 2D मैट्रिक्स का क्या सीन है। तब हो क्या रहा है यहाँ पे, ये देखो कि मैंने बोला कि यार ये जो 1 और 1 वाला पॉइंट है ना, आपको इसको 2 को अपडेट करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे आया, मैंने इसकी देखी वैल्यू, अच्छा 1 है, तो मेरी करंट वैल्यू मुझे पता पड़ गई भाई कलर जो है ना अभी 1 है, मतलब जितने भी 1 है मुझे वो सबको 2 कर देना है, जो जो भी इससे 4 डायरेक्शंस में कनेक्टेड है। मैं आया, मैंने इसको 2 करा, मैंने ऊपर देखा, भाई 1 है, हाँ 1 है, 2 कर दो। मैंने नीचे देखा 0 है, 0 है भाई, सेम कलर है नहीं, हमें सिर्फ सेम कलर अपडेट करना है, सेम मतलब 1 और 1 होना चाहिए। नीचे हमने कुछ नहीं करा। साइड में देखा 0 है, 0 को भी हाथ नहीं लगाएंगे। इधर देखा 1 है, 1 को हाथ लगाना है, 2 कर दो इसको काट के। यहाँ तक सॉल्व हो गया। तो मेरी क्या हुई, मेरी एरे जो है, मेरी 2D मैट्रिक्स जो है वो कैसे दिख रही है अब, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, बस इतने ही चेंजेस है। उसके बाद अगला राउंड कैसे चला, इस 2 से हमने चारों इस 2 से हमने चारों डायरेक्शंस वापस देखे।
मैंने बोला कि भाई ये 1 है, हाँ इसको 2 कर दो। नीचे बताओ, हाँ 1 है, हाँ 2 कर दो। साइड में बताओ, साइड में तो भाई कुछ है नहीं, लोअर बाउंड आ गया। साइड और फिर राइट में देखो, राइट राइट में तो ऑलरेडी 2 था, कोई दिक्कत नहीं हो गया, यहाँ तक काम सॉर्टेड हो गया। फिर हम क्या करें, फिर हमारे पास अब ये 2 आया, अब हम इस 2 पे गए, मैंने इस 2 पे बोला, इधर देखा भाई ऑलरेडी 2 है, ऊपर कुछ है नहीं, अपर बाउंड आ गया, लोअर बाउंड आ गया। नीचे देखा ऑलरेडी 2 है, साइड में देखा 1 है, अच्छा 2 कर दो, 2 कर दो। फिर मैं इस पे गया, भाई साइड में कुछ भी नहीं है, इधर 2 0 है, 1 नहीं है, ऊपर ऑलरेडी अपडेटेड है, नीचे कुछ है नहीं। इसको भी चेक कराया, साइड में कुछ नहीं है, ऊपर कुछ नहीं है, नीचे ऑलरेडी अपडेटेड है, और इधर भी साइड में सब कुछ अपडेटेड है। तो इस तरीके से मेरी मेरी पूरी जो एरे है मैंने फ्लड फिल कर दी। तो फ्लड फिल हो गया अपना, है ना, सारी इमेजेस और सारे पिक्सल जो थे उनकी वैल्यू अपडेट हो गई है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि करना क्या है, कैसे चलना है, ये अपना काम समझ में आ गया। अपन कोड करके देख लेते हैं कि कैसे अपन इस चीज को पूरे को कोड में लिखने वाले हैं, ठीक है। चलो, अब कोड में क्या करना है भाई, अपने को ये समझ में आ गया यहाँ पे कि भाई मैं एक वैल्यू को पकड़ूंगा और उसके 4 डायरेक्शंस में चेक कराऊंगा। फिर उसके बाद उसके बाजू वाली वैल्यू जो भी है जो अपडेट हुई, मैं थोड़ा अलग कलर ले लेता हूँ, थोड़ा क्लीन ही कर लेते हैं अपन, एक काम करते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, मैं पहले एक वैल्यू लूंगा, उसकी चारों डायरेक्शंस को चेक करूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद एक और वैल्यू लूंगा बाजू वाली, फिर उसकी भी 4 डायरेक्शंस को चेक करूंगा, ठीक है। फिर ऐसे कर करके मैं सारी वैल्यूज लेता रहूंगा जब तक मुझे मतलब सारी वैल्यूज बराबर नहीं मिल जाती, सब सॉर्टेड मिल जाता। और चेक्स क्या है, मतलब चेक सिंपल सा है, एक तो कलर वही कलर होना चाहिए जो कलर स्टार्टिंग में वो बता रहा है एससी और एससी की, भाई अगर 1 1 है तो अपडेट करते जाओ, 1 नहीं है तो उसे छोड़ दो। और यहाँ पे क्या है, ये चेक लगेगा, एक तो क्या चेक है कि भाई लोअर बाउंड और अपर बाउंड देखता रहना, ऐसा नहीं कि एरे के बाहर ही निकल जाओ, वो काम नहीं करना, वैसे तो फट जाएगा भाई, कोड फट जाएगा, एरे आउट ऑफ बाउंड ऐसा वाला सीन आ जाएगा, ठीक है। तो एक तो वो चेक लगा के रखना है। और क्या करना है, मैं क्या कर रहा था अभी, अपन ने क्या देखा था, मैंने इधर देखा कि ये तो 0 है, तो 0 को हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि वो 1 नहीं है। तो अपन को उसी वैल्यू को हाथ लगाना है जो वैल्यू उसने बताई है स्टार्टिंग वाली 1, या फिर जो भी, और एससी की जो वैल्यू है, सारा एससी की जो वैल्यू है उसको हाथ लगा के करना है, बाकी हमें ये नहीं करना है, ठीक है। तो कोड करके देखते हैं, कोड में क्या करेंगे, यहाँ पे देखो सारा काम जो है ना वो रिकर्जन वाला होने वाला है। रिकर्जन वाला कैसे होने वाला है, क्योंकि वो पहले चारों दिशा में देखेगा, फिर मैं दूसरे पॉइंट पे भेज के उसको बोलूंगा फिर चारों दिशा में देख, तो ऐसे बार बार हम कॉल तो करेंगे नहीं, तो मैं रिकर्जन वाला इस्तेमाल करेंगे। रिकर्जन के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक काम करता हूँ, मैंने बना दिया एक फंक्शन, प्राइवेट ही बना लेते हैं, ठीक है। मैंने बोला प्राइवेट वॉइड, वॉइड बना रहा हूँ क्योंकि कुछ रिटर्न नहीं करना है ना, क्योंकि हम उसी इमेज में अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। इसको मैं नाम दे देता हूँ अपडेट। अब ये पैरामीटर, ये जो फंक्शन है वो क्या क्या पैरामीटर लेने वाला है, ये पैरामीटर लेने वाला भाई, तो पॉइंट बताओ ना कि कौन कौन से वो है, रोज और कॉलम्स वाला काम है। तो एक तो अपन इंटीजर में ले लेंगे, एक तो इंटीजर में ले लेंगे एसआर, एक ले लेंगे एससी, एक इंटीजर में ले लेंगे इमेज। इमेज मतलब वो जो आपकी एरे है ना उसको भी लेना है। एक अपन ले लेंगे कलर, कलर भी आपको लेके आना है, ठीक है। तो आई गेस यहाँ तक अपना एक, अच्छा इसको अपन एक काम करते हैं, कलर को है ना न्यू कलर और ओल्ड कलर बोलते हैं, ठीक है। न्यू कलर और ओल्ड कलर से क्या होगा ना, न्यू कलर तो मतलब जो कलर मुझे अपडेट करना है, और ओल्ड कलर में ये बताता रहूंगा कि भाई ये जो जो स्टार्टिंग में जो तुमने बताया था ना मेरे को कि 1 वाला, कि इसी को अपडेट करते रहना है, क्योंकि मैं 0 से जैसे मान लो कोई दूसरा नंबर आ गया तो मुझे चेक कराना पड़ेगा ना उससे कंपेयर करा के वो। अब सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, मैं वो चेक्स लगा लेता हूँ लोअर बाउंड और अपर बाउंड वाले, नहीं तो ऐसा नहीं है कि बाहर जाके फट जाए कोड, ठीक है। तो क्या करेंगे अपन, यहाँ पे मैं इसको बोलता हूँ, लेट सपोज अपन बोलते हैं कि भाई अगर रो मेरी 0 से छोटी हो गई है, या फिर मेरी जो रो है वो बड़ी हो गई है इमेज की लेंथ से, अगर आप लोअर बाउंड और अपर बाउंड चेक करा लिए यहाँ पे, अगर बाहर निकल गए हो तो आप मतलब रिटर्न मार देना, यहाँ पे से अपन रिटर्न मार देंगे, कुछ फंक्शन परफॉर्म नहीं करने वाले हैं। या फिर कॉलम, अगर कॉलम 0 से छोटा हो गया है, या फिर अगर कॉलम जो है वो आपका बड़ा हो गया है इमेज के 0 की लेंथ से, इमेज की 0 की लेंथ क्यों, क्योंकि वो कॉलम में चेक करा रहे हैं ना, तो हम उसे बता रहे हैं कि भाई तू आगे मत निकल जाना उस रो में। तो ये हो गया काम, ठीक है, ये सारा काम ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, रिटर्न करा देना है, यहीं पे लिख देते रिटर्न। अगर बाउंड्स का चक्कर हो तो आप रिटर्न करा देना। एक और मैं चेक लगा लेता हूँ, सेम कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा पढ़ने जैसा लगे इसलिए मैं अलग से लिख रहा हूँ। ये मैं बोल रहा हूँ कि भाई अगर मेरी जो करंट वैल्यू है, करंट वैल्यू क्या है, मेरा ओल्ड कलर, अगर मेरा ओल्ड कलर एग्जिस्टिंग वाले के बराबर ही नहीं है ना, तो फिर तो अपन को कुछ करना ही नहीं है ना, क्योंकि हमने जैसे यहाँ पे देखो एग्जाम्पल में हमने क्या देखा, भाई 1 है, इधर 0 है, सेम नहीं है, कुछ भी नहीं करना, हाथ मत लगाओ। तो मैं बोल रहा हूँ इसे भाई, अगर ओल्ड कलर की वैल्यू इमेज के
एस आर और एस सी की वैल्यू के बराबर ही नहीं है ना, तो फिर रिटर्न मार देना, तो कुछ मत करना यहाँ पे, तेरे कोई काम नहीं करना है, आगे बढ़ो। ठीक है, ये अपना काम हो गया। तो ये अपन ने क्या कर लिया, लोअर बाउंड अपर बाउंड चेक करा लिया, वैल्यू चेक करा ली। अब अपन को क्या करना है, आपको अपडेट करना है। अगर बराबर मिल गया तो भाई तेरे को अपडेट कराना है। अपडेट कैसे कराओगे, एस आर और एस सी के अंदर न्यू कलर की वैल्यू भर देंगे, काम हो गया। अब चलेगा भाई आइट्रेशन। आइट्रेशन वो रिकर्जन वाला चलेगा। वो कैसे काम करेंगे, मैं इसको बोलूंगा कि काम ऊपर देख, नीचे देख, साइड में देख, और दोनों साइड में देखना है। ठीक है, मतलब एक रो ऊपर, एक रो नीचे, एक कॉलम साइड में लेफ्ट वाला और एक कॉलम राइट वाला, ये देखना है। क्या करेंगे, रिकर्जन आपको पता ही है, वो फंक्शन के नेम को वापस वापस कॉल कराते रहेंगे। तो कैसे कॉल कराऊंगा, मैं कॉल कराऊंगा यहाँ पे, मैं देखो चारों चीजें, मुझे कितनी चीजें भेजनी है, एस आर एस सी इमेज, 5 चीजें भेजनी है। एक में भेजूंगा ऊपर वाली रो, तो एस आर -1 कॉलम वही रहेगा, इमेज वही रहने वाली है। न्यू कलर तो हमारा न्यू कलर जाएगा, और ओल्ड कलर में हमारा क्या जाएगा, ओल्ड कलर में हमारा ओल्ड कलर ही जाएगा। वही जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है आपकी वो चलती आ रही है। अब मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी करके लिख देता हूँ 4 बार। 4 बार क्यों लिख रहा हूँ भाई, -1 तो हो गया नीचे वाली, ऊपर वाली वैल्यू, इसको मैं कर देता हूँ +1 नीचे वाली रो, और फिर इसको बोलते हैं कि भाई लेफ्ट वाला कॉलम और राइट वाला कॉलम। ठीक है, ये काम हो गया हमारा सॉर्टेड यहाँ तक। तो आई गेस ये तो थोड़ा ठीक लग रहा है। अब अपन क्या करते हैं, तो ये तो हमारा वो वाला फंक्शन हो गया जो कि अपन का मेन काम करने वाला है। अब अपन स्टार्ट एंट्री पॉइंट में आते हैं। एंट्री पॉइंट पे मैं क्या करता हूँ, एक बार पहले एक चेक लगा लेता हूँ, जो ये बोलेगा कि भाई आपने मुझे बोला, क्या बोला कि भाई ये ना 2 को चेंज करो। अब अगर यहाँ पे ये जो 1 दे रखा, अगर ये ऑलरेडी 2 होता तो मैं क्या बोलता, भाई तो प्री फिल्ड है, तो छोड़ो, रहने दो। तो अपन इसके लिए क्या करेंगे, मैं बोलूंगा कि अगर इमेज एस आर और एस सी की वैल्यू कलर के बराबर है तो रिटर्न कर देना इमेज को, सॉर्टेड है यहाँ तक। इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसके बाद अपन को क्या करना है, अपना अपडेट वाला फंक्शन कॉल करना है। अपडेट वाला फंक्शन कैसे कॉल करोगे, इसको एस आर भेजना है, एस सी भेजना है, इमेज की एरे भेजनी है, न्यू कलर भेजना है जो कि कलर है, और ओल्ड कलर में हम क्या भेजेंगे, वो जहाँ पे एग्जिस्टिंग वैल्यू है। एग्जिस्टिंग वैल्यू कैसे निकालोगे आप, इमेज की एस आर और एस सी पे। ठीक है, और लास्ट में हमने इमेज को रिटर्न करा देना। सॉर्टेड सा है, रन करके देखते हैं क्या होता है। इसको थोड़ा सा इधर साइड में ले लेते हैं ताकि, ठीक है, हमारा चल रहा है, बराबर केस चल रहा है। इसको सबमिट करके देखते हैं, देखते सबमिट हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या सीन है। ठीक है, सबमिट भी आई गेस हो रहा है, सॉर्टेड सबमिट हो गया है। तो आज के क्वेश्चन को यहाँ पे अपन डन कर लेते हैं। यहाँ पे डन नहीं हुआ, अच्छा डन कर लेते हैं, हमारे डन हो गया है। अब तक हमने 17 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अगर आप पहली बार आए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो हमने ये सीरीज शुरू से हम सारे 75 क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो आप पूरे 75 क्वेश्चंस करो हमारे साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर क्वेश्चन समझ में आया है या फिर कुछ पूछना है तो कमेंट करना, समझ में आया तो लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।